बिहार राज्य अंतर्गत मुंगेर जिला के जदयू के वरिष्ठ नेता जो कि गरीब एवं शोषित वर्ग को हक दिलाने के लिए सदा आवाज उठाने का काम किए हैं। पूर्व संगठन प्रभारी गोरेलाल मंडल जी एक शाम रफी जी के नाम पर उन्होंने मीडिया को बताया कि वो लाहौर शहर में जन्म लिए जरूर, लेकिन उन्होंने सदा हिंदुस्तान के उन्होंने गाना गाने का काम किया। आज पूरा हिंदुस्तान के लोग उनको याद करते हैं। अब सुनते उनकी बातें। मोहम्मद रफ़ी साहब तो पार्षद गायक तो थे ही थे, और बहुत कम उम्र में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज में भारत में प्रवेश किए। पाकिस्तान के लाहौर शहर में जन्मे हो। उस समय भारत ही था। जब भारत पाकिस्तान अलग हो गए उसके बाद में भी वो जो है कम उम्र में 15 वर्ष की उम्र में, यानी 1943 में ही वो आ गए थे मुंबई। 1943 में मुंबई आए और आने के बाद में छोटी छोटी फिल्मों में रोल किए, छोटी छोटी। उसके बाद गरीब परिवार से आने वाले युवा गाना शुरू किए। साहिब लुधियाना में भी, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी इनका सबसे बड़ी अच्छे संगीतकार में थे। इन्होंने ज़्यादा गाना गाया है इनमें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और साहिब लुधियाना जी के लिए, और खयाम जी सभी के लिए गाए हैं। लेकिन ये जो है ना मुख्य रूप से इनका चॉइस था कि ये दोनों में ज़्यादातर गाना गाए हैं। और इनसे मोहम्मद रफ़ी साहब से हम इसलिए उनको आज पुण्यतिथि पर जो है ना 1980 में 21 जुलाई को उनका देहावसान हो गया था, तो उनको इसलिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कि पाकिस्तान छोड़ करके भारत में आए और भारत के लिए ही गाए और दुनिया में नाम कमाए। मैं इसलिए उनको और श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं कि महज 1900 जो है बिल्कुल कम उम्र में आए और कम उम्र में ही 52 वर्ष के मात्र उम्र में इस दुनिया से चले गए। लेकिन इनमें खासियत क्या था, मुझे इनको देखने का मौका भी मिला मुंबई में 70 के दशक में वानखेड़े स्टेडियम में, और फिर धनबाद में भी अपना प्रोग्राम लिया था धनबाद के BCCL ने, तो वहाँ भी हम धनबाद में भी इनका प्रोग्राम सीधे स्वर सुने बैठ करके थे। और फिर कलकत्ता में भी भवानीपुर में जब एक बार कार्यक्रम था तो हम जान गए कि भाई मोहम्मद रफ़ी साहब का कार्यक्रम कलकत्ता के भवानीपुर में है, तो हमने गए थे और वहाँ भी हम उनके कार्यक्रम को अपने आँखों से रात भर जो है 5-5.5 घंटा जो कार्यक्रम चला था देखे थे। जब 31 जुलाई 1980 का देहावसान का खबर मुझे मिला तो उस समय नेपाल की राजधानी काठमांडू में बलुआ टाउन जो मैं चाइनीज एम्बेसी के पास में थे। जब हमने वहाँ गोरखापत्र और कांतीपुर पे पत्रिका पढ़े और जब देखे कि देहावसान हो गया है, तो टेलीविज़न जब खोले आवाज़ पर जा करके, तो उसमें लता जी भी उपस्थित थी इनके शव यात्रा में। स्वर सामग्री लता मंगेशकर जो है ना, कोकिला भारत और भारत रत्न से पुरस्कृत किए गए हैं। उनके मुंह से जो कुछ नहीं बोल रही थी लता जी, लेकिन बयां जो कर रहे थे उस बयां के बारे में हम आपको इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जानकारी देना चाहते थे। लता जी कहना चाह रहे थे रफ़ी साहब को सब यात्रा में कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फ़े रंग सुनेरा, मेरा जवानी तौबा तौबा रे दिल रुबा। ये लता जी लग रहा था कि ये शब्द में। और मोहम्मद रफ़ी साहब तो बहुत सारे गाना गाए हैं यहाँ भारत में, लेकिन हमको कुछ गाना उनका बहुत पसंद है, जैसे हकीकत के लिए, कर चले फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और बैजू बावरा में तो उनका जो है ना गला ही मतलब कहिए, उसी में से उनको हार्ट अटैक हुआ जिसमें इतना तान दिए बैजू बावरा में, तो उस फिल्म के लिए तो वो भी। और हम किसी से कम नहीं में भी जो गाना गाए, क्या हुआ तेरा वादा, जो है ना ये जो है ना भी गाना मुझे उनका बहुत पसंद है। और जितने भी गाना उन्होंने गाया, देश प्रेमी के लिए भी गाया कि हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला आके घर से मुझे निकालेगा, दीवानों होश करो मेरे देश प्रेमियों। ये भी वो देश के लिए गाए। भोले बाबा के लिए भी गाए हैं, राम जी की निकली सवारी। तो उन्होंने जो है भारत में
बिना किसी जाति भेद से एक मानव और एक इंसान के नाते पैदा होने के बाद में उन्होंने ये रूप दिया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने, और उनका स्वर को वो चले गए इस मुस्लिम, जबकि जब धर्म में जब उनका मुस्लिम धर्म है, लेकिन वो धर्म के हिसाब से इस देश में कभी मुस्लिम, वो भारत के इंसान अपने आप को समझते थे। कभी किसी जाति और धर्म से मोहम्मद रफ़ी साहब को हम कभी अपने जीवन में तो नहीं देखे। 1980 में उनको उनकी लीला, जीवन लीला समाप्त हुई, लेकिन हम लोग कभी नहीं देखे कि कहीं प्रोग्राम करते थे तो किसी जाति पर विशेष कुछ बातें नहीं करते थे। वो सिर्फ भारत के लिए ही वो बात करते थे, भारत के विषय में सोचते थे, भारत के लिए ही विशेष सोचते थे। और भारत पाकिस्तान में जन्मे भले, लेकिन कभी पाकिस्तान में कई बार उनको मौका भी दिया गया बड़े बड़े कार्यक्रम में, लेकिन वो पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे। बोला मेरा वतन तो भारत ही है। इसलिए जो है ना, वैसे इंसान अगर भारत में पैदा लेने से उनको अब जितना भी श्रद्धांजलि दीजिएगा तो कम ही होगा। तो हम जेपी सेनानी के तरफ से, मुंगेर जिला जेपी सेनानी के तरफ से आज मैं सब उनको जो है ना अपने कमेटी के सहित अध्यक्ष के सहित मैं उनको सम्मान करता हूं, और उनको जो है ना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि आज आपका जो है ना 31 जुलाई है। आज ही के दिन आपको जो है ना 1980 में देहावसान हो गया था, 1943 में आप भारत आए थे। लेकिन आपका ये गाना, 2 गाना मुझे याद है जो कि अभी तुम यूं ही मुझे भुला न पाओगे, तो अब मैं नहीं भुला पाया हूँ। और एक गाना मुझे और भी याद है, आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, तो न धूप है नहीं छाया, और मोहम्मद रफ़ी तुम बहुत याद आया। मेरा नाम गोरेलाल मंडल, जदयू जिला उपाध्यक्ष जेपी सेनानी, प्रवक्ता जेपी सेनानी मुंगेर, पूर्व विधानसभा प्रभारी सुल्तानगंज जदयू, वरीय जिला उपाध्यक्ष जदयू मुंगेर, हवेली खड़गपुर जिला मुंगेर से।